बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज आज हम 2.6 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं एग्जाम में, इसमें से सवाल आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग लोगारिथम्स। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 57.86 इंटू 4.385। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है 57.86 इंटू 4.385। सवाल हमने लिख दिया, सॉल्यूशन लिख दिया। सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको x का नाम देंगे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं लेट x इज इक्वल टू 57.86 इंटू 4.385। हमने सवाल लिख दिया और इस पूरे सवाल को हमने x का नाम दे दिया। ठीक है, अब हमें जो है ना क्या कहा गया है सवाल में कि बाय यूजिंग लोगारिथम्स, यानी कि हमें लोगारिथम्स लेने हैं इन वैल्यूज के ऊपर। तो लोगारिथम को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं लॉग। तो हम दोनों साइड पे क्या लेंगे, लॉग लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड। दोनों साइड पे हम लॉग ले लेंगे। इक्वल के इस तरफ भी लॉग ले लेंगे तो हो जाएगा लॉग एक्स। इक्वल के इस तरफ भी लॉग ले लेंगे तो हो जाएगा लॉग, और बाकी वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं। वैल्यू क्या है 57.86 इंटू 4.385। यहाँ तक हमने काम कर लिया। ठीक है, अब इस लॉग को ना इस वैल्यू के साथ अलग लिखेंगे और इस वैल्यू के साथ अलग लिखेंगे, क्योंकि लॉग दोनों वैल्यू के ऊपर अप्लाई होगा, तो इसीलिए इस लॉग को दोनों वैल्यूज के साथ लिखेंगे। तो यहाँ से मेरे पास जो log x है ये वैसे ही आएगा, इज इक्वल। अब हम लिख देते हैं log, और यहाँ से मेरे पास वैल्यू है 57.86। ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। अगर दो वैल्यूज के दरमियान अगर मल्टीप्लाई का साइन हो और अगर हम उसके ऊपर लोगारिथम लेंगे तो यहाँ पर हम लगा देंगे प्लस का साइन, और इस वैल्यू के साथ हम अलग से लिख देंगे log। तो मेरे पास क्या जाएगा 4.385। यहाँ तक मैंने काम कर दिया। अब इस वैल्यू के ऊपर भी लॉग लेना है और इस वैल्यू के ऊपर भी लॉग लेना है। तो बुक से हम लोगारिथम किस तरह से लेते हैं, तो पहले बुक वाला मेथड देखते हैं। log x इज इक्वल टू, इसके ऊपर लॉग लेने हैं तो पहले मुझे इसका कैरेक्टर निकालना पड़ेगा, उसके बाद मुझे इसका मैंटीसा निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कैरेक्टर हम कैसे निकालते हैं, इस पॉइंट को ऐसी जगह पे लेके जाते हैं जहाँ पॉइंट से पहले एक डिजिट हो और वो नॉन सिफर हो। तो पॉइंट मेरे पास यहाँ है, तो ये यहाँ से आएगा यहाँ, यानी एक डिजिट इस तरफ आएगा पॉइंट, तो कैरेक्टर मेरे पास क्या बन जाएगा 1। कैरेक्टर मेरे पास 1 बन जाएगा, फिर पॉइंट, फिर हमने इसका लेना होता है मैंटीसा। क्या लेना होता है, अब हम इस वैल्यू का लेंगे मैंटीसा। तो मैंटीसा किस तरह से लेते हैं, ठीक है, हमारे पास बुक में जो है देखें लॉग ले रहे हैं ना, तो लोगारिथम के चार्ट में हम जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास एक एंटी लोगारिथम का चार्ट है और एक हमारे पास लोगारिथम का चार्ट है। ठीक है, लोगारिथम के चार्ट में जाएंगे, हम क्या करते हैं, पॉइंट को इग्नोर करते हैं। तो दो वैल्यू को मिला के देखते हैं। 57 के 8 में देखना हमने, कहाँ देखना है, 57 के 8 में। तो मेरे पास 57 कहाँ है, 57 यहाँ है। 57 के कहाँ देख रहे हैं हम लोग, 57 के 8 में। तो ये 0 से शुरू होते, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 57 के 8 में आ रहा है 7619, 7619। तो रफ वर्क हम करेंगे इसका। ठीक है, तो ये हमने रफ वर्क में लिख दिया। 57 के 8 में तो जो आ रहा था वो लिख दिया। अब आगे हमारे पास 6 भी है, तो आगे 6 के डिफरेंस कॉलम में क्या आ रहा है, 6 का डिफरेंस कॉलम में ये देखिए 1 2 3 4 5, 6 का डिफरेंस कॉलम में आ रहा है 5। तो 5 जो है वो इसमें ऐड होगा। ठीक है, 5 और 9 कितना होता है 14, 1 कैरी 1 और 1 2 हो जाता है 6 और 7। तो ये वाली वैल्यू जो होती है ये 1 से छोटी होती है, यानी 0 पॉइंट के बाद होती है। तो इसीलिए हम इसको यहाँ लिख देंगे 7624। इस वैल्यू को मैंने लॉग ले लिया, यानी लोगारिथम ले लिया, प्लस का प्लस। अब इस वैल्यू का हमने लॉग लेना है। तो पॉइंट अगर इस तरफ जाता है, देखो रफ वर्क में मैं लिख देता हूँ, अगर लोगारिथम में अगर हम पॉइंट को इस तरफ लेके जाएंगे तो कैरेक्टर आएगा प्लस में, पॉइंट अगर इस तरफ आएगा तो वो होगा माइनस में। अब हमें इसका भी कैरेक्टर निकालना है, तो पॉइंट को ऐसी जगह पे लाते हैं जहाँ पॉइंट से पहले एक डिजिट हो और वो नॉन सिफर हो, यानी सिफर ना हो। तो इससे पहले एक डिजिट है और वो सिफर नहीं है, इसका मतलब पॉइंट ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा। जब आपका पॉइंट ना उस तरफ जा रहा हो ना इस तरफ जा रहा हो, अपनी जगह पर हो, तो फिर हमारे पास कैरेक्टर आएगा 0 पॉइंट। अब हमने क्या, पॉइंट को इग्नोर करते हैं तो 43 के 8 में देखेंगे। कहाँ देखेंगे, लोगारिथम के टेबल में जाएंगे, 43 के 8 में देखेंगे। तो ये 43 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास 43 के 8 में आ रहा है 6415, 6415 ये आ रहा है हमारे पास।
अब आगे 43 के 8 में तुमने देख लिया 5 के डिफरेंस कॉलम में क्या है, देखो 1 2 3 4 5, 5 के डिफरेंस कॉलम में 5 आ रहा है, ठीक है। तो इनको ऐड कर देते हैं, 5 और 5 10, 1 कैरी, 1 और 1 2 होता है, 4 और 6, तो हमारे पास क्या आया 6420, 6420। हमने इन दोनों वैल्यूज का लॉग ले लिया। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमें इन दोनों वैल्यूज को ऐड करने प्लस करने, तो कैलकुलेटर से मैं अभी नहीं बता रहा आप लोगों को, फिर लोगारिथम भी कैलकुलेटर से लेंगे और बाकी काम भी कैलकुलेटर से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में बाय हैंड ही समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो रफ वर्क में हम आएंगे, इनको ऐड करने, तो हम लिख देते हैं 1.7624 और 0.64 और 20, इन दोनों वैल्यूज को हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। 4 में 0 को प्लस करेंगे 4 होगा, 4 2 और 2 कितना होता है 4, 6 और 4 होता है 10, 1 कैरी, 6 और 1 7, सॉरी 7 और 1 8 और 6 कितना होता है 14, 1 कैरी, पॉइंट पॉइंट का पॉइंट और 1 और 1 हो जाएगा 2। सिंपल प्लस कर रहे हैं, ठीक है। पॉइंट किस तरफ की वैल्यूज को इस तरफ लिखते हैं, पॉइंट किस तरफ की वैल्यूज को इस तरफ, और दोनों को आपस में प्लस कर दिया। तो मेरे पास यहाँ तक हमने काम कर लिया, तो क्या log x मेरे पास क्या आया 2.4044। हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, इस तरफ इक्वल के इस तरफ जो है ये log है, लोगारिथम है। जब हम इक्वल के इस तरफ इस log को लेके जाएंगे तो ये log इनवर्स हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा 2.4044, यानी log इक्वल के तरफ आके log इनवर्स हो गया, तो ये बन गया आंटी log बन गया, ठीक है। अब हमने इस वैल्यूज के ऊपर आंटी log लेना है, तो आंटी log किस तरह लेंगे, देखो x अपनी जगह पर है, इज इक्वल, हम लोग जब log ले रहे थे तो सिर्फ पॉइंट को इग्नोर कर रहे थे, लेकिन आंटी log जब हम लेंगे तो हम पॉइंट को भी इग्नोर करते हैं और इस तरफ जो डिजिट होते हैं इसको भी इग्नोर करते हैं। तो यानी मेरे पास क्या है 40 और 44। अब हम जाएंगे आंटी लोगारिथम के टेबल में जाएंगे, ठीक है। ये लोगारिथम का टेबल है, इस चीज का ध्यान रखना है, log लेने तो लोगारिथम के टेबल में आना है और आंटी log लेने तो आंटी लोगारिथम के टेबल में आना है, ठीक है। तो मेरे पास क्या है 40 के 4 में हम जाएंगे, ये रहा 40 और 0 1 2 3 4, 40 के 4 में हम आ गए, तो मेरे पास क्या रहा है 2535, क्या रहा है 25 और 35। उसके बाद 40 के 4 में हम आ गए, 4 के डिफरेंस कॉलम में देखना है, तो 1 2 3 4, 4 के डिफरेंस कॉलम में आ रहा है 2, इनको ऐड कर देते हैं, 5 और 2 कितना होता है 7 और 3 वैसे ही रहेगा 5 और 2। अब जब आंटी लोगारिथम का काम हम कर लेंगे ना, पॉइंट यहाँ हमेशा मौजूद रहेगा पहले से ही। अब हम देखते हैं, हमने इधर से ये जो 2 था इसको इग्नोर किया था ना, अब इसकी बारी है। अब यानी कि ये जो पॉइंट है ये शफल होगा, कितने डिजिट शफल होगा 2 टाइम्स शफल होगा, क्योंकि यहाँ 2 है तो 2 मरतबा, और किस तरफ जाएगा इस तरफ जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट 2 टाइम्स इस तरफ आ जाएगा, यानी 1 2, तो हमारे पास पॉइंट यहाँ से यहाँ आ गया, तो फाइनली आंसर आ जाता है 253.7, ये हमारे पास आ गया आंसर। और लोगारिथम में जो है मैंने बताया इस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस, इस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस होगा, लेकिन आंटी लोगारिथम में इसके अपोजिट काम होगा। आंटी लोगारिथम में इस तरफ जाएगा पॉइंट तो प्लस में होगा, इस तरफ जाएगा तो फिर क्या होगा माइनस में होगा, ये बात समझिएगा। तो ये प्लस का 2 था, तो आंटी लोगारिथम का काम कर रहे थे तो इसीलिए प्लस का 2 था, तो हम उसको पॉइंट को यहाँ से यहाँ ले गए, ठीक है। आंटी लोगारिथम इस तरफ जाता है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व कर दिया। इसका आंसर चेक कर लेते हैं, 2.6 क्वेश्चन नंबर 1 2.6 है, और क्वेश्चन नंबर है इसका 1 है 2.6। 2.6 क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 253.688 और हमारे पास है 253.688 और यहाँ है 253.7, ठीक है। तो इसको ये 8 को खत्म कर दिया तो ये 6 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी बिल्कुल ठीक आंसर है। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक ये सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इस एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। आज की वीडियो में बस हम 2 ही सवाल समझेंगे, एक मैंने आपको बाय हैंड समझाया, एक मैं आपको बाय कैलकुलेटर समझाऊंगा, जो कि आप देखेंगे बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लिख देते हैं 2। हमारे पास क्वेश्चन है 25.75 और 3 इंटू 0.5341 इंटू 490.8। सॉल्यूशन हम लिख देते हैं, ठीक है। हम क्या कर देते हैं, इस पूरी वैल्यू को नाम दे देते हैं, कौन सा, लेट एक्स का नाम दे देते हैं। तो ये हो जाएगा 25.753 इंटू 0.5341 इंटू
490.8। अब हम क्या कर देते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। तो लिखते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड पे लॉग ले रहे हैं। इक्वल किस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा log x, इक्वल किस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा log, और पूरी वैल्यू को हम लिख देते हैं 25.753 इंटू 0.5341 इंटू 490.8। यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब log इस वैल्यू पे भी पढ़ना है, इस वैल्यू पे भी, इस वैल्यू पे भी, तो सबके ऊपर डाल देते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, log x इज इक्वल, इस वैल्यू के साथ भी log लिखना है तो log 25.753, बीच में मल्टीप्लाई, आप जानते हैं अगर मल्टीप्लाई हो तो हम क्या लगाते हैं, प्लस। लोग इस वैल्यू के साथ भी लिख देंगे तो ये 0.5341 मल्टीप्लाई है तो प्लस आएगा, और लोग इस वैल्यू के साथ भी लिख देंगे तो लोग मेरे पास वैल्यू क्या है 490.8। ठीक है, यहाँ तक हमने काम कर दिया। अब हम लिख देते हैं log x इज इक्वल, हमने क्या करना है, हमने इस वैल्यू के ऊपर भी log लेना है, इस वैल्यू के ऊपर भी log लेना है, इस वैल्यू के ऊपर भी log लेना है। तो बाय हैंड तो मैंने आप लोगों को बता दिया बुक से किस तरह लेते हैं। अब हम बाय कैलकुलेटर लेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेटर में अब log का बटन दबाएंगे, ये रहा log, फिर आप लिख देते हैं 25 पॉइंट, जिस तरह आपके पास लिखा है वैसे लिखते हैं 753। तो इसमें आपके पास कैरेक्टर और मेंटीसा दोनों आ जाते हैं। तो मेरे पास क्या आ गया 1.4108, 1.4108। पॉइंट के बाद बहुत सारे डिजिट है लेकिन हम 4 डिजिट लेंगे। ठीक है, प्लस का प्लस। अब इस वैल्यू को अगर हम देखें ना गौर से 0.5341, तो इसको अगर मैं कैलकुलेटर में लूंगा तो वैल्यू मेरे पास कुछ सही नहीं आएगी, क्योंकि इसका कैरेक्टर जो है वो क्या है, इसका मतलब कैरेक्टर प्लस में आ रहा था, इसका कैरेक्टर माइनस में आ रहा है। तो इसलिए अगर मैं इसका कैलकुलेटर में लूंगा तो ठीक नहीं आएगा। तो मैं इसका बाय हैंड, अगर इस तरह की वैल्यू आ जाए ना कि आपके पास कैरेक्टर माइनस में आ रहा हो तो फिर उसको कैलकुलेटर में नहीं लेना। अगर ये पॉइंट देखें, जब भी हम कैरेक्टर मालूम करते हैं पॉइंट वैसी जगह पे लाते हैं जब पॉइंट से पहले एक डिजिट और वो क्या हो, नॉन सिफर हो। तो पॉइंट जो है वो यहाँ से आ जाएगा यहाँ, तो कैरेक्टर मेरे पास क्या बन जाएगा, माइनस का 1, क्योंकि पॉइंट इस तरफ से आ रहा है। तो यहाँ से जब आता है तो वो किस में आता है, माइनस में आता है, -1 पॉइंट। अब मेंटीसा आप भले कैलकुलेटर से ले सकते हैं, बस आपको क्या करना पड़ेगा कि यानी कि ये 0 नहीं लगाना पड़ेगा। तो हम लिख देते हैं log, फिर हम ले लेते हैं किस चीज़ के ऊपर log लेना है, हम 1.53 और 41 इसके ऊपर हमने log ले लिया। तो ये मेरे पास आ गया 0.1858, क्या है 1858 आया है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1858। अगर आपके पास कैरेक्टर माइनस में नहीं आएगा ना तो आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट इसका जो है log निकाल सकते हैं। ठीक है, चूंकि कैरेक्टर माइनस में था इसलिए फिर मुझे ये बाय हैंड लेना पड़ा। अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास जो मेंटिस है वो सही आया है या नहीं। ठीक है, चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये गलत हो गया तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। तो हम जाएंगे लोगारिथम के टेबल में जाएंगे, 53 के 4 में देखेंगे। लोगारिथम के टेबल में जाएंगे, कहाँ देखेंगे, 53 के 4 में, 53 के 4 में जी, 53 के 4 में देखो 0 1 2 3, 53 के कहाँ देख रहे हैं हम लोग, 4 में। तो मेरे पास वैल्यू जो है 53 ये रहा, 0 1 2 3 4। तो 53 के 4 में आ रहा है 7275, क्या आ रहा है 72, यहाँ पर हम लिख देते हैं 7275। उसके बाद हमारे पास आगे क्या है, 53 के 4 में देखो 1 के डिफरेंस कॉलम में क्या है मेरे पास, 1 के डिफरेंस कॉलम में मेरे पास 1 ही है। तो 1 को इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 और 1 6, 7 2 और 7। तो यहाँ आ रहा है 7276 आ रहा है मेरे पास। ठीक है, 53 के हमने 4 में देखा और 7276, और मेरे पास यहाँ पर ये चेंज आ रहा है। ठीक है, इसका मिनट से चेंज आ रहा है। तो आया हमने इसको सही से लिया है या नहीं, हम दोबारा से देख लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर 1.5341 लगाया था। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट लगा दें 5341, क्योंकि हम पॉइंट मतलब कैरेक्टर तो हम ले चुके हैं, अब 5341 के ऊपर अगर हम डायरेक्ट ले रहे तो क्या रहा है 3.7276। ठीक है, तो ये जो हमने पहले लिया था अलग से वो ठीक नहीं था, तो ये सही आया। जो हमने बुक से लिए ना वो सही आया, यानी कि हमने 1 नहीं लगाना था, हमने सिर्फ 5341 लिख के log लेना था। तो यही आ रहा है, देखें 7276। तो इसको हम सही कर लेते हैं। तो क्या आ रहा है मेरे पास 72 और 76 आ रहा है। ठीक है, और प्लस का प्लस, अब ये वैल्यू चूंकि प्लस में तो इसका हम डायरेक्ट log ले सकते हैं, log ले लेंगे। तो मेरे पास वैल्यू क्या है 490.8
8, तो ये देखें इसका डायरेक्ट आ गया 2.69 और 09। ठीक है, यहाँ तक हमने काम कर लिया। ये सिर्फ कैरेक्टर माइनस में था, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, बाकी बहुत कैलकुलेटर से भी आसान है, बाय हैंड भी आसान है, कैलकुलेटर से भी आसान है। कैलकुलेटर से ये है कि जल्दी काम हो जाता है। ठीक है, तो log x इज इक्वल, अब मुझे जो है ना ये माइनस का वन खत्म करने, तो मैं इस वन को इस वन के साथ खत्म कर देता हूँ। तो यहाँ से क्या बचेगा 0.4108 प्लस ये प्लस का वन, ये माइनस का वन खत्म हो गए, यहाँ बचे 0.4101, यहाँ बचेगा 0.7276, ये 7276 है। ठीक है, प्लस यहाँ क्या है 2.6909, इन तीनों को ऐड कर देते हैं कैलकुलेटर से। ठीक है, जल्दी हो जाएगा। 0.4108 प्लस 0.7276 प्लस 2.6909, सबको ऐड कर दिया तो मेरे पास देखिए क्या आ रहा है, लोग मेरे पास आ रहे हैं log x इज इक्वल 3.8293। अब मुझे x की वैल्यू मालूम करनी है, तो इस तरफ log है, इक्वल किस तरफ आके क्या हो जाएगा, log इनवर्स हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा अंटी log 3.8293। अब इस वैल्यू को हमने अंटी log लेने, अंटी log किस तरह लेते हैं कैलकुलेटर से। ठीक है, शिफ्ट का बटन दबाएंगे फिर log दबा देंगे, किस तरह से, शिफ्ट का बटन दबाएंगे फिर log दबा देंगे। वैल्यू क्या है 3.8293, तो मेरे पास क्या आ गया 67 और 49, यानी पॉइंट के बाद देखो 94 है, तो मैं इसको 6749 है, तो 0.94 है, तो 0.94 को खत्म करके 1 के बराबर ले सकते हैं ना। इसको हमने क्या कर दिया, अप्रोक्सीमेटली ले लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6749 की जगह पे मैं लिख देता हूँ 50। ये मेरे पास आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। बाकी सवाल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, तो इसके आंसर देख लेते हैं। 2.6 का क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास, 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2 है। आंसर क्या है 6750, 6750 बिल्कुल ठीक है। अगर आपको सवाल समझ में आ गए हैं, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।